सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे थे अपन ने, 4 से 5 टॉपिक कर लिए हैं। देखे थे आपने कितने टॉपिक कर लिए? चार से 5 टॉपिक आपने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए बता दो फिर। भारत में आज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास एंड होते ही। भारत में पुस्तकालय का विकास, भारत में पुस्तकालय का विकास डेवलपमेंट अपन ने पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ा था? राजस्थान में पुस्तकालय का विकास पढ़ लिया। ठीक है, 2 बिंदु आपके सिस्टमेटिक ढंग से फैशनेट चल रही है। राजस्थान में पुस्तकालय का विकास। तीसरा, पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय के प्रकार, ये भी हो गया आपने। एक हो गया राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया। ठीक है, एक आपके एस.आर. रंगनाथन हो गए। और क्या हो गया? राष्ट्रीय पुस्तकालय के अलावा कल क्या पढ़ाया था मैंने? पुस्तकालय विधान, पुस्तकालय विधान अपन ने, ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। आज एक नया बिंदु शुरू होने जा रहा है जो आपके मुख्यतया एक अलग ही टॉपिक है। बार बार यहाँ से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुस्तकालय की आयोग व समितियां। बाकी आज विपो का भी उद्घाटन कर देंगे, पुस्तकालय के आयोग व समिति। ठीक है, कुछ आयोग व समितियां हैं पुस्तकालय के संदर्भ में जिनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पुस्तकालय की आयोग व समितियां हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से आयोग व समितियां हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को शुरू करना है कब, कहां से? 1800 कौन सा है? 1800। फिर देखो गलती हो जाएगी तो मेरे को मत करना। ठीक है, 1882 सबसे पहले अपने को शुरुआत करनी है। 1882 याद करो, अब याद कर लो एक बार। 18 हैं आयोग समितियों में ये ले एसोसिएशन। सबसे पहले ध्यान रखना, पुस्तकालय से संबंधित आयोग व समितियों को देख रहे हैं। सबसे पहले समिति कौन सी है? 1882। डेट याद करनी है, रिपीट करो। 1882। 1882 कौन सा कमीशन है? हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन है? हंटर कमीशन। रिपीट करते चलना, ऐसे याद नहीं होगी। 1882 कौन सा कमीशन है? हंटर कमीशन है। कौन सा कमीशन है? हंटर कमीशन है। कब आया? 1882 में। 1882 में। ठीक है, याद करो। 1882 में एक आयोग आया, एक कमीशन आया जिसका क्या नाम है? हंटर कमीशन। इसको क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। इस कमीशन को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो पहला कमीशन कब आया? 1882 में। कौन सा नाम है? हंटर कमीशन। इसका अन्य नाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। क्या नाम है? भारतीय शिक्षा आयोग। देखो सबसे पहले याद करना है, इसका गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1882 को। इसका गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1882 को। अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। रिपोर्ट कब पेश की? 1882 में। कब पेश की? 1882 में। पहले आयोग का नाम हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय शिक्षा आयोग। गठन कब हुआ? 3 फरवरी 1882। अध्यक्ष कौन है? विलियम हंटर। अध्यक्ष कौन है? विलियम हंटर। और अन्य सदस्यों का ध्यान रखना, कौन है? भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन, केटी तेलंग और सैयद मोहम्मद। याद करो, पहला आयोग और समिति अपन पढ़ने जा रहे हैं 1882। कौन सा नाम है? हंटर कमीशन। क्या नाम है? हंटर कमीशन। ठीक है, कब आया बताना। देखिए हंटर, क्या नाम है? हंटर। हंटर आया कब था? 82 में। 1882 में। इसको अन्य किस नाम से जाना गया है? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से। किस नाम से? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जो है इसको जाना गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? विलियम हंटर। कौन है? विलियम हंटर। याद करो, अध्यक्ष कौन है? विलियम हंटर। ठीक है, इसकी रिपोर्ट भी कब सौंपी थी? 1882 में। अन्य नाम सदस्यों के
आनंद, ठीक है, पहले याद करना, आनंद है, भूदेव है, आनंद है, कौन है, भूदेव है, केटी है और आपके मोहम्मद है, कौन है, केटी है और मोहम्मद है। ये चार व्यक्ति हैं, आनंद, भूदेव, केटी और मोहम्मद, आनंद, भूदेव, केटी और मोहम्मद। तो ये पहला आयोग मैं आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। कौन सा है आपके 1882 हंटर कमीशन, जिसको कहा भारतीय शिक्षा आयोग, गठन 3 फरवरी 1882, अध्यक्ष क्या है, विलियम हंटर, रिपोर्ट 1882, अन्य सदस्य भूदेव, आनंद, केटी और मोहम्मद, ठीक है, याद हुआ। अगला आयोग देखना कौन सा है, 1917 का आयोग, कौन सा है, 1917 का आयोग, नाम क्या है, सेडलर, इसका सेडलर नाम नहीं है भाई, सेडलर नाम है, क्या नाम है, सेडलर, सेडलर कमीशन। 1917 में एक आयोग आया था जिसका नाम क्या है, सेडलर कमीशन, क्या नाम है, सेडलर कमीशन, बोलो कौन सा आयोग, सेडलर कमीशन, जिसको क्या कहा गया है, कलकत्ता आयोग, क्या कहा गया है इसको, कलकत्ता आयोग। और क्यों कहा गया, क्योंकि मिस्टर सेडलर जो है उस समय आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में काम किया करते थे, इसलिए इस आयोग को क्या कहा जाता है, सेडलर आयोग, ठीक है, सेडलर आयोग को क्या कहा जाता है, कलकत्ता आयोग। तो सबसे पहले कौन सा याद करना है, 1882, कौन सा, हंटर, भारतीय शिक्षा आयोग, कितने सदस्य थे, 4 सदस्य, क्या नाम था कि, ठीक है। 1917 में कौन सा आयोग है, सेडलर कमीशन, जिसको कलकत्ता आयोग भी कहा जाता है। अध्यक्ष कौन है, अर्नेस्ट सेडलर, कौन है, अर्नेस्ट सेडलर, ये सेडलर है, अर्नेस्ट सेडलर इसके जो है आपके अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था, भारत के राज्यों में शिक्षा का फैलाना और यूनिवर्सिटी रिसर्च को बढ़ावा देना, किसको बढ़ावा देना, यूनिवर्सिटी रिसर्च को। विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रोफेसर से कम नहीं वह समान पद व सेवा पे माना जाना चाहिए। ये बात किसने कही थी, सेडलर ने कही थी कि जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसको प्रोफेसर से कम मत मानो, उसके इक्वल ही तो उसको पेमेंट दो, उसके इक्वल ही उसको क्या दो, सर्विस में मतलब काम देना जरूरी होता है, ठीक है, याद करो। दूसरा आयोग कौन सा है, सेडलर कमीशन, कब आया, 1917 में, कब आया, 1917 में, ठीक है। कब, कौन सा आयोग भी कहते हैं इसको, कलकत्ता आयोग, कौन सा आयोग, कलकत्ता आयोग, कब आया था, 1917 में। अध्यक्ष कौन है, अर्नेस्ट सेडलर, कौन है, अर्नेस्ट सेडलर, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने क्या कहा था, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसको किसके समान मानना जरूरी है, प्रोफेसर के समान मानना जरूरी है। 2 आयोग याद हुए। तीसरा आयोग कौन सा है, कब आया था, 1948 में। तीसरा आयोग कब आया था, 1948 में। क्या आयोग का नाम क्या है, राधा कृष्णन आयोग, क्या नाम है, राधा कृष्णन आयोग, याद करो। तीसरा आयोग कब आया, 1948 में, क्या नाम है, राधा कृष्णन आयोग। संबंध किससे है, शैक्षणिक पुस्तकालयों से, कौन से पुस्तकालयों से, शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंध है, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है, यूनिवर्सिटी समिति या यूनिवर्सिटी आयोग भी इसको जो है कहा जाता है। कब आया, 1948 में। अध्यक्ष कौन है, राधा कृष्णन, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद करना, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने देखो कौन सा आयोग कहा जाता है इसको, यूनिवर्सिटी आयोग भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है। इन्होंने कुछ बजट के तथ्य बताए थे, इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी बजट के कुछ तथ्य बताए थे और इन्होंने कहा था आपके जो यूनिवर्सिटी बजट आता है 100%, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी संस्था में कितना बजट आता है, 100%। उस 100% बजट का कितना प्रतिशत, 6.5% जो बजट है किसके लिए खर्च होना चाहिए, लाइब्रेरी के लिए खर्च होना चाहिए। बात किसने कही थी, राधा कृष्णन जी ने कही थी। इनका आयोग कब आया था, 1948 में आया था। नाम क्या है, विश्वविद्यालय आयोग। और इन्होंने एक और बात कही थी कि प्रति शिक्षक तो कितने रुपए दिए जाने चाहिए, 100 रुपए, और प्रति विद्यार्थी कितने रुपए दिए जाने चाहिए, 40 रुपए। ये मिनिमम कॉस्ट बताई थी कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र या शिक्षक पढ़ने के लिए आता है तो प्रति शिक्षक कितने रुपए, 100 रुपए, और प्रति विद्यार्थी कितने रुपए, 40 रुपए आपके पुस्तकालय में फंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात किसने कही थी, राधा कृष्णन जी ने कही थी। कब आया था आयोग, क्या आयोग, इसका नाम दूसरा विश्वविद्यालय आयोग। क्या नाम है दूसरा, विश्वविद्यालय आयोग। इन्होंने पुस्तकालय विश्वविद्यालय को क्या कहा है, हृदय कहा है। क्या कहा है, हृदय स्थल का है। इन्होंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी का क्या कहा है, हृदय स्थल कहा है, हार्ट कहा है, ठीक है, याद करना। तीसरा आयोग क्या है, राधा कृष्णन आयोग। कौन सा आयोग है, राधा कृष्णन आयोग, याद करना।
तीनों आयोगों को वापस एक बार रिपीट कर लेना। पहला आयोग कब आया था? 1882। कब आया था? 1882। दूसरा आयोग 1917। कब आया था? 1917। तीसरा आयोग 1948। ठीक है, तीसरा आयोग आया था 1948 में। पहले आयोग का नाम क्या है? हंटर आयोग। पहले आयोग का नाम क्या है? हंटर आयोग। याद कर लेना, पहले आयोग का नाम है हंटर आयोग। क्या नाम है? हंटर आयोग। जिसको दूसरे किस नाम से? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से। वापस रिपीट करो आराम से, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। क्या नाम था अध्यक्ष का? विलियम हंटर। ठीक है, अध्यक्ष का नाम है विलियम हंटर। ठीक है, इसको चलो, विलियम हंटर। और इन्होंने जो है रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1882 में सौंपी थी। इसके अन्य सदस्य का नाम क्या है? केटी, भूदेव, आनंद और मोहम्मद। सैयद मोहम्मद, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, सैयद या मोहम्मद। ठीक है, इसका किसका? 3 फरवरी, बस 3 फरवरी 1917। दूसरा आयोग है जिसका नाम क्या था? सेडलर आयोग। क्या नाम था? सेडलर आयोग। सेडलर आयोग जो है आपके, इसको दूसरा नाम क्या है? कलकत्ता आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सेडलर आयोग को कलकत्ता आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता जो आयोग है, अध्यक्ष कौन है? अर्नेस्ट सैडलर। अर्नेस्ट सैडलर। अर्नेस्ट सैडलर जो है इसके आपके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने क्या कहा था कि आपके प्रोफेसर और पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या मानो? इक्वल मानो। प्रोफेसर और पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या मानो? समान मानो। ये बात किसने कही थी? सैडलर ने कही थी। तीसरा आयोग कौन सा है? राधा कृष्णन आयोग। तीसरे आयोग का नाम क्या है? राधा कृष्णन आयोग। याद कर लेना यहीं से, राधा कृष्णन आयोग। इस आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सिटी आयोग। किस नाम से? यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि बजट अगर यूनिवर्सिटी में 100% आ रहा है तो लाइब्रेरी को कितना मिल रहा है? 6.5% बजट मिल रहा है। और अगर कोई शिक्षक आ रहा है तो कितने रुपए? 100 रुपए। और छात्र आ रहा है तो 40 रुपए मिल रहा है। ये बात किसने कही थी? राधा कृष्णन जी ने कही थी। किस नाम? विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय में पुस्तकालय को क्या कहा है? विश्वविद्यालय का हृदय कहा है। ये तीनों आयोग याद हो गए। अगले आयोग पे चलते हैं। चौथा आयोग का नाम क्या है? आपके चौथा आयोग आया था 1952 में। कब आया था? 1952 में। आयोग का नाम है मुदालियर आयोग। क्या नाम है? मुदालियर आयोग। याद करो, चौथा कमीशन कौन सा है? मुदालियर कमीशन, जिसको क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो मुदालियर कमीशन कब आया था? 1952 में। कब आया था? 1952 में। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से। किस नाम से? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। अध्यक्षता किसने की थी? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। किसने की थी? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। यह शैक्षणिक पुस्तकालय से क्या है? संबंधित है। अनुशंसा देखो, माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलने और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की बात किसने करी थी? आपके मुदालियर आयोग ने करी थी। कब आया था मुदालियर आयोग? 1900। कब आया था? याद हो गया? चौथा आयोग है 1952। क्या नाम है? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में क्या खुलने चाहिए? पुस्तकालय खुलने चाहिए। प्रत्येक पुस्तकालय में किसकी नियुक्ति होनी चाहिए? आपके पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति जो है होनी चाहिए। क्लियर है? ये बात किसने कही है? मुदालियर आयोग ने कही है। और कौन से पुस्तकालय से संबंधित है? शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। हाँ, अगली लाइब्रेरी, अगला कमीशन कौन सा है? सिन्हा कमेटी। अगली कमेटी कौन सी है? सिन्हा कमेटी। नाम याद करना, 1957। क्या नाम है? सिन्हा कमेटी। अध्यक्ष कौन है? केपी सिन्हा। क्या नाम है? केपी सिन्हा। इस समिति को सलाहकार समिति भी कहा जाता है। इस समिति को सलाहकार समिति या एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति या एडवाइजरी कमेटी भी इस समिति को जो है कहा जाता है।
याद रखना एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज कौन सी कमेटी है? सिन्हा समिति। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1959 में। कब सौंपी थी? 1959 में। इन्होंने एक वाक्य लिखा था, पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्ट्रेंथनिंग पोल ऑफ बुक्स। आपके पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैंडिंग पोल ऑफ बुक्स, मतलब आपके खड़ा वाला एक पोल है, ठीक है, स्टैंड करने के लिए एक पोल है, किसके लिए? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। तो सिन्हा कमेटी जो है कौन सी लाइब्रेरी से संबंधित हो गई? पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित हो गई। कौन सी लाइब्रेरी से? पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित हो गई। याद रखना, सलाहकार समिति किस लाइब्रेरी से संबंधित है? पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। कब आई थी? 1957 में आई थी। अध्यक्ष कौन है? केपी। कौन है? केपी। एडवाइजरी कमेटी भी इसको कहा जाता है। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1959 में। वाक्य क्या है? पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैंडिंग पोल्स ऑफ बुक्स, ठीक है। अगली कमेटी कौन सी है? 1957 की कमेटी, जिसे कहा जाता है यूजीसी कमेटी, जिसको 2-3 नामों से जाना जाता है, यूजीसी कमेटी, रंगनाथन कमेटी या लाइब्रेरी कमेटी। 3 नामों से इसको जाना जाता है। 1957 में एक कमेटी आई थी जिसको बोला जाता है यूजीसी कमेटी, रंगनाथन कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी भी इसको जो है कहा जाता है। अध्यक्षता किसने की थी? SR रंगनाथन ने। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के साथ पुस्तकालय का क्या करना? विकास करना। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1961 में। कब सौंपी थी? 1961 में। इस कमेटी ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के ग्रंथों की गतिहीन संग्रह का है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को क्या कहा है? ग्रंथों को रखने का एक गतिहीन संग्रह कहा है। कौन सी कमेटी ने? रंगनाथन कमेटी। हाँ, गतिहीन, ठीक है। प्रति शिक्षक इन्होंने क्या बताया कि 200 रुपए लाइब्रेरी को मिलने चाहिए। प्रति विद्यार्थी कितने मिलने चाहिए? 15 रुपए। जबकि आपके राधा कृष्ण ने क्या बताया था? 100 और 40 का रेशियो। यह समिति विश्वविद्यालय व कॉलेज पुस्तकालय के लिए क्या की गई है? स्थापित की गई है। इसको लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर मानक निर्धारण करने की जो मुख्यतः बात है वो कौन सी समिति ने करी है? तो आपके रंगनाथन कमेटी ने करी है। फिर अगली अपन ने 3 कमेटियां पढ़ी है। पहली कमेटी 1952, अगली कमेटी 1957, इसके आगे अगली कमेटी भी कब है? 1957। तीनों डेट याद रखना, 1952, 1957 और 1957। इसके बाद में आपको याद ये रखना है 1952 में जो आयोग या कमेटी आई थी इसका नाम क्या है? मुदालियर आयोग। क्या नाम है? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग, बिल्कुल। इसको क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या कहा जाता है? माध्यमिक इसको कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्या नाम था इनके अध्यक्ष का? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, हाँ। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने क्या कहा था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए। स्कूल में क्या होना चाहिए? आपके लाइब्रेरियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइब्रेरियन या पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति जो है होनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? मुदालियर ने कही थी। अगली बात है 1957 में। 1957 में एक समिति है, कौन सी कमेटी? सिन्हा समिति। किस नाम से है? सिन्हा समिति या आपके सिन्हा कमेटी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? एडवाइजरी कमेटी भी कहा जाता है, या एडवाइजरी को कहते हैं सलाहकार समिति। किस नाम से? सलाहकार। अब तक सबसे ज्यादा बार पूछी गई समिति है 1957 वाली, जिसे कहा जाता है सिन्हा कमेटी, ठीक है। सिन्हा कमेटी जो है ये मुख्यतः कौन से पुस्तकालय से संबंधित थे? सार्वजनिक पुस्तकालय से। कौन से पुस्तकालय से? सार्वजनिक पुस्तकालयों से मुख्यतः ये संबंधित थे। इन्होंने कहा था सलाहकार समिति होनी चाहिए आपके कहाँ पे? पुस्तकालय में। कहाँ होनी चाहिए? पुस्तकालय में। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1959 में सौंपी थी। अध्यक्ष कौन थे? केपी सिन्हा। कौन थे? केपी सिन्हा। याद होगी कमेटी। अगली की बात करते हैं। 1957 में एक कमेटी और आई थी जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, SR रंगनाथन कमेटी, ठीक है, जिसको यूजीसी कमेटी भी कहा जाता है। यूजीसी कमेटी भी जिसको कहा जाता है, जिसको लाइब्रेरी कमेटी भी आपके कहा, हाँ, लाइब्रेरी कमेटी भी जिसको जो है कहा जाता है।
क्लियर है। इसने क्या बताया था, इसने कहा था भाई साहब अगर बजट देना है तो आपके कितना देना होगा, 200 रुपए प्रति शिक्षक और 15 रुपए प्रति छात्र जो है आपके फंड यूनिवर्सिटी को देना होगा। और रंगनाथन जी ने लगभग 6% बजट देने की बात कही थी, ठीक है। और रंगनाथन जी ने हैं, वो तो इसकी है ना, सेना कमेटी की है, स्टैंडिंग पोल्स। इसने पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्या कहा है, स्टैंडिंग पोल। तो आपको याद रखना ऐसा पोल जो स्ट्रेट रहता है, क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। बात किसने, गतिहीन संग्रह किसने कहा है, SR रंगनाथन ने। किसको, सार्वजनिक पुस्तकालयों को गतिहीन संग्रह का है। अगला कमीशन है 1964 का कमीशन। कौन सी डेट आई है, 1964। कौन सा कमीशन है, कोठारी कमीशन। कौन सा कमीशन है, कोठारी कमीशन। अध्यक्ष कौन है, DS कोठारी। गठन कब हुआ, 14 जुलाई 1964। याद रखना अध्यक्ष कौन है, DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। कौन है, दौलत सिंह कोठारी। आपके कब गठन हुआ, 14 जुलाई 1964 को। विघटन कब हुआ, 1966 को। विघटन कब हुआ, 1966 को। रिपोर्ट पेश कर दी थी इन्होंने 1966 में, और उसी के साथ इनका क्या कर दिया गया था, विघटन कर दिया गया था। उद्देश्य क्या था, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को लागू करना। कुल सदस्य इस कोठारी आयोग में कितने थे, 17, ठीक है। सुझाव क्या था, शैक्षणिक पुस्तकालय का विकास करना। इन्होंने प्रति शिक्षक कितने रुपए बताए थे, 300 रुपए, और प्रति छात्र इन्होंने कितने रुपए बताए थे, 25। इस आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। महाविद्यालयों के लिए इन्होंने अलग से बताया था कि शिक्षक को कितने रुपए, 300, और विद्यार्थी को कितने रुपए, 25, ठीक है। अब आपको भारतीय शिक्षा आयोग कौन से आयोग को कहते हैं, हंटर कमीशन, जो कब आया, 1882 में आया था। आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन से कमीशन को कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसको कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसको कहते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसको कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी को। और विश्वविद्यालय आयोग राधा कृष्णन वाले को कहा जाता है, ठीक है। नहीं माना याद, मिक्स क्यों कर रहे हो, नहीं माना याद, क्यों याद हो गया, डेट में इसलिए आए होंगे। ठीक है, याद रखना है, ठीक है। प्रति शिक्षक कितने रुपए बताए थे, 25, और प्रति छात्र विद्यार्थी कितने रुपए बताए थे, सॉरी प्रति शिक्षक कितने बताए थे, 300। कुल सदस्य 17। विघटन 1966, गठन 64 में, अध्यक्ष DS कोठारी। कब आया था, 64 में। क्या नाम है, कोठारी कमीशन। क्या नाम है, कोठारी कमीशन। अगले आयोग को पढ़ते हैं 1961 में। कौन सा आयोग है, रिव्यू कमेटी। क्या नाम है, रिव्यू कमेटी। ये UGC की क्या थी, समिति थी। शिक्षक और छात्र के बीच में रेशियो बताया, अगर आपके एक शिक्षक में कितने छात्र होने चाहिए, 10। लेकिन कौन से आपके पाठ्यक्रम में, लाइब्रेरी साइंस के स्नातक पाठ्यक्रम में, मतलब BLIS के पाठ्यक्रम में, अगर आप बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर रहे हो तो आपके 10 छात्रों पे एक शिक्षक क्या है, एनफ है, बहुत है। इन्होंने कहा था अगर शिक्षक और छात्र का रेशियो 15 छात्रों पे एक शिक्षक है तो ये रेशियो कौन से पाठ्यक्रम में रहेगा, एमलिब में रहेगा। ये बात किसने कही थी, रिव्यू कमेटी ने कही थी, जो कब आई थी, 1961 को आई है। कब आई थी, 1961 को आई है। ध्यान रखना 1961 को, 1961 को। रिव्यू कमेटी UGC की समिति है। शिक्षक और छात्र का संबंध कितना है, 1:10। कौन से पाठ्यक्रम में, BLIB के में। 1:15 एमलिब में। अगली समिति है 1983 की समिति। अगली समिति कौन सी है, 1983 की समिति, मेहरोत्रा समिति। किस नाम से, मेहरोत्रा समिति। आपके 24 दिसंबर 1983 को ये क्या हुई थी, लागू हुई थी। क्या नाम है, मेहरोत्रा समिति। अध्यक्ष कौन है, RC मेहरोत्रा, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इसलिए इस समिति को क्या कहा जाता है, राजस्थान समिति भी कहा जाता है। UGC द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष व PTI के वेतन में संशोधन करने के लिए ये समिति जो है कि बनाई गई थी। तो अगली समिति का नाम क्या है, मेहरोत्रा समिति। अब मैं पहले से वापस पूछ रहा हूं, 1882 में कौन सी समिति आई थी, हंटर आयोग आई थी। कौन सी आई थी, हंटर आयोग आया था। क्या बताया था, इसको क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। अगली बात,
इसमें 4 सदस्य थे, चारों सदस्यों के नाम बुधेव, आनंद, केटी और मोहम्मद। ऑनलाइन वाले जितने भी देख रहे हैं सब कमेंट करें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। आगे है, इसकी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1882 में। कब सौंपी थी? 1882 में, ठीक है। आगे है, दूसरा आयोग है 1917। क्या नाम है? सेडलर कमीशन। क्या नाम है? सेडलर कमीशन। किस नाम से जाना जाता है? सेडलर आयोग के नाम से, कलकत्ता आयोग के नाम से। क्यों? क्योंकि आपके सेडलर महोदय कहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष थे या कहाँ के प्रोफेसर थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया करते थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सर पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रोफेसर को समान सेवाएं समान से मानी। अध्यक्ष को प्रोफेसर की समान। ठीक है, ठीक है, ये सेम बात इन्होंने बताई। हाँ, आगे तीसरी। ओके ओके, ठीक है। तीसरी क्या है? तीसरी 1948 में आई थी। तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तीसरा आयोग कौन सा बताया था? 1948 में। कौन सा है? राधाकृष्णन आयोग। कब आया था? 1948 में। इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी आयोग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी आयोग या विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है। इन्होंने यूनिवर्सिटी फंड का कितना प्रतिशत देना बताया था? 6.5% देना। किसको बताया था? 240 प्रति शिक्षक, 200 और 40 प्रति विद्यार्थी देना इन्होंने बताया था। और उन्होंने क्या विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का क्या बताया था? क्या सही बोला है मैंने लाइन? विश्वविद्यालय पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय स्थल बताया है, ठीक है। अगला आयोग कौन सा है? 1900 सी.डी. देशमुख ने भी बताया था। 1952 में एक आयोग आया जिसका क्या नाम है? मुदालियर आयोग। क्या नाम है? मुदालियर आयोग है। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है, मुदालियर आयोग को। इसने क्या बताया था? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष है। और क्या अनुशंसा की थी? कि माध्यमिक जितने भी पुस्तकालय हैं, माध्यमिक जितने भी स्कूल है, और वो स्कूल खुलने चाहिए, उन सब में क्या होना चाहिए? एक लाइब्रेरी होना चाहिए। अगला कौन सा है? 1964। सही है क्या? 1957 में कौन सा आयोग? सिन्हा कमेटी, जिसे क्या कहा जाता है? एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति। अरे उनको भी मौका दो बोले। हाँ ठीक है, 2 बार पढ़ लिया, याद है इनको दो। हाँ, 1957 कौन सी कमेटी? 48 वाली है, राधाकृष्ण वाली। तो 1957 में सलाहकार समिति। कौन सी है? सलाहकार समिति, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? एडवाइजरी कमेटी भी कहा जाता है। अध्यक्ष कौन थे? के.पी. सिन्हा थे। कौन थे? के.पी. सिन्हा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? के.पी. सिन्हा ने सार्वजनिक पुस्तकालय को स्टैंडिंग पोल्स कहा था। क्या कहा था? स्टैंडिंग पोल्स कहा था, मतलब स्ट्रेट रहने वाला पोल्स, खड़ा रहने वाला पोल कहा था। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1959 में। कब? 1959 में। अगली कमेटी 1957 में आई थी, जिसका नाम है आपके रंगनाथन कमेटी, जिसे यूजीसी कमेटी भी कहा जाता है। इन्होंने और क्या कहा था? कि सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होते हैं? गतिहीन संग्रह होता है। क्या होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय के ग्रंथों को गतिहीन संग्रह कहा है। किसने कहा है? एस.आर. रंगनाथन ने कहा है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? यूजीसी कमेटी या लाइब्रेरी कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया था? कि प्रति छात्र और प्रति शिक्षक, प्रति छात्र तो 200 रुपए और प्रति छात्र 15 रुपए इन्होंने बताए थे। अगली कमेटी कौन सी है? 6% इन्होंने बताया था, ठीक है। आपके और याद रखना, 1961 में एक समिति है जिसका नाम है रिव्यू कमेटी। क्या नाम है? रिव्यू कमेटी। कब आई थी? 1961 में। इसने क्या बताया था? कि बीलिब, अगर बीलिब में कोई छात्र पढ़ रहे हैं 1:10 का मतलब 10 छात्रों पे कितना शिक्षक? 1 शिक्षक। और अगर एमलिब में कोई छात्र पढ़ रहा है तो 1:15 का जो है रेशियो रहना चाहिए। अगली कमेटी कौन सी? 1964 कोठारी कमीशन जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोठारी कमीशन जिसको कहा जाता है। 1964 में आई थी। कब आई थी? 1964 में। आपके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने क्या कहा था? इसको कौन से आयोग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या रेशियो बताया था? 300 प्रति शिक्षक और 25 रुपए प्रति छात्र, ठीक है। और इन्होंने आयोग में बताया था कि 6 से 10% तक आपके क्या लग सकता है?
अनुदान आपके यूनिवर्सिटी का जो फंड आता है 100%, उसका 6 से लेके 10% तक किसको मिलना चाहिए? लाइब्रेरी को मिलना चाहिए। बात किसने कही थी? आपके कोठारी आयोग ने कही थी। ठीक है, अगली कमेटी है 1983 की, जिसको बोला जाता है मेहरोत्रा समिति। कब आई थी? 24 दिसंबर 1983 को अध्यक्ष कौन थे? RC मेहरोत्रा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो क्या थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा था पीटीआई और लाइब्रेरियन के पद में जो भी समान वेतन होना चाहिए, जो भी संशोधन थे, किसने किए थे? मेहरोत्रा कमेटी ने किए थे। मेहरोत्रा कमेटी की रिपोर्ट 1986 में आई थी। एक समिति आ गई बीच में, केन्यान कमेटी। कब आई थी? 1924 में। कहाँ की है? यूके की है। पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित थी। केन्यान ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1927 में। अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक केन्यान। कौन थे? फ्रेडरिक केन्यान। क्लियर है? केन्यान समिति 1924 कहाँ की है? यूके की है। पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1927 में सौंपी थी। अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिक केन्यान थे। अगली कमेटी का नाम है पेरी कमेटी। कौन सी कमेटी? पेरी कमेटी। कब आई थी? 1963 में। इसको किस नाम से जाना जाता है? यूजीसी कमेटी। ये कौन से पुस्तकालय से संबंधित है? शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। इसका संबंध कहां से? ब्रिटेन के विश्वविद्यालय पुस्तकालय से है। अध्यक्ष कौन थे? थॉमस पेरी। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1967 में। आई कब थी? 63 में। रिपोर्ट कब दी? 1967 में। कौन से पुस्तकालय से संबंधित है? शैक्षणिक पुस्तकालय से। और शैक्षणिक पुस्तकालय के साथ में कौन से विश्वविद्यालय? ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से संबंधित है। अध्यक्ष कौन थे? थॉमस पेरी। रिपोर्ट 67 में। अगली है लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी, जिसकी डेट आती है 1939 से 40। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? AFAG। और प्रतिवेदन रिपोर्ट कब सौंपी थी? 41 में। ठीक है, केंद्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना से संबंधित इन्होंने बात की थी। एक समिति है 1974 में, BN सुब्बरायन कमेटी। अध्यक्ष कौन है? सुब्बारायन, तमिलनाडु के। रिपोर्ट कब सौंपी? 1978 में। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले बताई थी वो इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रख लेना। आपके पेरी समिति का ध्यान रख लेना, आपके केन्यान समिति का ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1957 में आपकी एक समिति आई थी, जिसका नाम क्या है? रोफ्सो। क्या नाम है? रोलअप नहीं, रोफ्सो। रोलअप नहीं, रोफ्सो। क्या नाम है? रोफ्सो। रोलअप बोले, रोलअप, रोफ्सो बोले, मैं बोल रहा हूँ। 1976 में एक समिति आई थी, गोपाल राव इकबोटे समिति। ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। रोफ्सो कब आई थी? 1957 में आई थी। किससे संबंधित है? कृषि से। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। 1948 में एक समिति आई थी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। और 1951 में आई थी संकरण समिति। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट समिति है। 1926 में एक समिति आई थी, जिसका नाम क्या है? रिची समिति। अध्यक्ष कौन थे? JA रिची। पुस्तकालय को कॉपीराइट अधिकार दिलाने की बात कौन सी समिति करती है? रिची आयोग करती है। कौन सी समिति करती है? रिची कमेटी करती है। मैंने जब राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ाया था, तब भी इसकी मैंने क्या करी थी? बात करी थी। ये वही रिची आयोग है जो कब आई थी? 1926 में आई थी। JA रिची इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कॉपीराइट दिलाने का काम मुख्यतया किया था। आपको इतना ही क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब आयोग मेरे को डेट बता दो। 1800, फिर 19, बाद में 1948, फिर 1952, उसके बाद में 1957, उसके बाद में 1957, उसके बाद में 1961, उसके बाद में 1967, उसके बाद में 1987, 1983। ठीक, 87 कौन सी है? 1924 में एक थी, 1926 में एक थी, 1939-40 में एक थी। ये नहीं, ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी, लेकिन आपको याद रख लीजिए लगभग 1926 वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? रिची कमेटी। ठीक है, ये आपके कमेटियों की क्या है? डेट है। अब आपको एक एक खड़े हो जाओ और मेरे को जो है कमेटियों की पूरे प्रश्न बता दो, नंबर वाइज बता दो, कैसे बताइए। एक एक सबको बतानी है।